नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर। ना वादा ना दावा। काम किए हैं और ट्रांसफार्मर के लिए क्या काम किया अभी तक 10 साल हो गए। पूरे वार्ड के अंदर अनगिनत बिजली के ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। सेक्टर की बात हो, चाहे हमारे शास्त्री नगर की बात हो, सैनिकपुरे की बात हो, उद्यान नगर की बात हो, वहाँ पे ट्रांसफार्मर आवश्यकता अनुसार रखे गए हैं। पीछे से लाइट ना आए वो इशू हो सकता है, लेकिन समस्या बिजली की नहीं है। पानी के लिए हमारा बूस्टर है, सेक्टर का मैंने बूस्टर आपको बता ही दिया। सभी जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हम जनता को दे सकते हैं, सब पर हमने ईमानदारी से काम किया है। और मैं एक ही बात बार बार जनता को कह रहा हूँ कि अगर हमने ईमानदारी से काम किया है तो आप हमें वोट करें, क्योंकि आज जनता जागरूक है, समझदार है। और ये चुनाव जो मेरे वार्ड का है, मैं कहना चाहूँगा कि यूपी का चुनाव था, योगी ने विकास के दम पर चुनाव लड़ा, योगी जी पूरे बहुमत के साथ आए। यहाँ भी वार्ड 14 के अंदर ऐसा ही है, यहाँ भी विपक्ष की साइकिल है और योगी जी का कमल का फूल है। और जनता निसंदेह कमल के फूल पर मोहर लगाकर यहाँ पे विकास को वोट देगी। और इसी तरह विकास का पहिया जो है तेज रफ्तार से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की विचारधारा के साथ चलता रहेगा। देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया को बताने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बहादुरगढ़ में जितने भी वार्ड हर जगह जा रहे हैं विकास कार्यों को देख रहे हैं। जसवीर जी से बात करने की कोशिश करेंगे, पिछले 10 सालों में कितना विकास काम किया अपने वार्ड के लिए। नमस्कार, मैं न्यूज़ इंडिया ANB न्यूज़ का स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जनता की जो बात है वो पहुंचाने के लिए मेरे पास आए। जैसा आपने पूछा कि पिछले 2 प्लान से हमारा वार्ड नंबर 14 है, जनता ने पूरा आशीर्वाद, प्यार, समर्थन हमें देके सेवा करने का मौका दिया है। अब की बार महिला के लिए सीट आरक्षित है, तो मेरी धर्मपत्नी सरिता सैनी चुनाव मैदान में है। और मैं जनता का आभार करना चाहता हूँ, जिस भी एरिया में हम जा रहे हैं पूरा प्यार, आशीर्वाद, समर्थन हमारे को मिल रहा है। आपने अपने वार्ड में जैसे जनता के लिए नाली बनवाना हो, पोल पर लाइट हो, सड़क हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली हो, क्या क्या काम किए हैं जो अभी तक 10 साल हो गए। देखिए, काम 10 साल में पूरे वार्ड के अंदर, चाहे सीसी गली की बात हो, पार्कों के सौंदर्यकरण की बात हो, हाई मास की लाइट की बात हो, स्ट्रीट लाइट की बात हो, और सबसे ज़्यादा पेंशन अगर किसी बहादुरगढ़ शहर में है तो मेरे वार्ड में, या जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को हम दे सकते हैं, राशन कार्ड की बात हो, नालियाँ हैं, जो मूलभूत सुविधाएं जो हम समस्याएं जब आदमी को चाहिए नगर परिषद से हम करवा सकते हैं, जो बिजली विभाग से करवा सकते हैं, वो भी हमने काम करवाए हैं। जितने भी काम है, और काम के दम पे, विकास के दम पे हम वोट मांगने का काम वार्ड के अंदर कर रहे हैं। और जनता उस पर मोहर भी लगा रही है। उनको पता है कि हमारा पार्षद पूरे 24 घंटे हमारे लिए अवेलेबल है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी है, तो इससे क्या फ़ायदा जनता को मिलेगा एक बार, और जब आपको मौका मिलेगा तो क्या क्या फ़ायदा मिलता है। जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि सेंटर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसीलिए चेयरमैन भी अगर पार्टी का बनेगा और पार्षद भी आपके वार्ड का पार्टी का बनेगा, तो डबल इंजन सरकार बनने का काम होगा, जिससे कामों की गति को तेज़ी मिलेगी और सबका साथ, सबका विकास की विचारधारा पर काम होगा। इसलिए मेरी अपील है कि वार्ड में भी कमल खिलाने का काम करें और शहर में चेयरमैन के लिए भी कमल पर ही वोट दें। वार्ड में जैसे कि जैसे आपने कहा कमल पे वोट दें, इसके अलावा जनता की जो मूल सुविधाएं होती है, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था, हेल्थ डिपार्टमेंट और यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है। देखिए, ऐसा है, आपने अच्छा सवाल किया। अभी पीछे कोरोना काल में जब आपत्ति आई पूरे विश्व में, तो पूरा वार्ड जानता है, जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, हमने फिर भी लोगों के बीच में जाकर उनकी सेवा की। चाहे सैनिटाइजर की बात हो, चाहे वैक्सीन कैंप लगवाने की बात हो। और ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सबसे ज़्यादा कैंप अगर पूरे बहादुरगढ़ में किसी वार्ड में लगे तो वार्ड 14 के अंदर लगे। तो शिक्षा के मामले में हमारे वार्ड में लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, स्कूल प्राइवेट है, कोई सरकारी स्कूल ऐसा एरिया नहीं है हमारे में सरकारी स्कूल की जो है। लेकिन फिर भी हम भविष्य के लिए आपकी मांग पर विचार सरकार से बात करेंगे। और वैक्सीनेशन कैंप की जो बात है, हर क्षेत्र में लगवा के, और कोरोना काल में ये दिखाया, जो आज लोगों को बुलाने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे सवाल है मेरा, लोकतंत्र में वो भी वोट मांगे, लेकिन वोट मांगी जाती है मुद्दों पे कि मुद्दा आपका क्या है। यहाँ मुद्दे विकास का तो मुद्दा हमने कोई छोड़ा ही नहीं है।
और जनता इस बात को भली भांति जानती है और पूरा वार्ड इसी मुद्दे पर हमारे को वोट कर रहा है। देख पा रहे हैं जसवीर जी साफ साफ कहना है विकास का, लगातार विकास के काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस बार उनकी पत्नी जी आई है क्योंकि महिला सीट रिजर्व है। और इस बार आपकी पत्नी जी का नाम क्या है और वो कितना पढ़ी लिखे हैं? M.Com B.Ed है, पढ़ी लिखी हैं। कुछ लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि पढ़ी लिखी से, तो पढ़े लिखे सभी हैं, लेकिन जनता उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। सेक्टर 9 की बात करें, सेक्टर में पहली बार मेरे वार्ड 14 में एरिया जुड़ा और सेक्टर का बच्चा मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें वो जानती हैं कि हमने 5 साल में सेक्टर के लिए क्या किया है। चाहे तारकोल रोड की बात हो, नया बूस्टर जो स्वीकृत करवाया उसकी बात हो, पार्कों के सौंदर्यकरण की बात हो, उड्डा मार्केट में इंटरलॉकिंग टाइल लगवाने की बात हो, स्ट्रीट लाइट लगवाने की बात हो, हाई मार्क्स लाइट लगवाने की बात हो, पेंशन बनवाने की बात हो, और भी राशन कार्ड हो, जो साइन बोर्ड लगते हैं सेक्टर के उनकी बात हो, जो भी सेक्टर में प्रवेश द्वार लगवाने की बात हो, कम्युनिटी सेंटर का सौंदर्यकरण करने की बात हो, जितने भी हमारे महर्षि दयानंद पार्क जो बड़े वाला पार्क है उसके सौंदर्यकरण की बात हो, जितने भी काम सेक्टर के लोगों ने हमारे को दिए, जिम्मेदारी दी, तो हमने वो करने का काम किया। और पीछे अभी बूस्टर पास करवाया सेक्टर 9 में पानी की समस्या के समाधान के लिए, नया बूस्टर बनना है वो। उसके बाद महर्षि दयानंद पार्क जो है अपना, उस किसान आंदोलन के कारण वो खराब हो गया था, उसका भी हमने काम शुरू करवाने का काम किया। जो कुछ रोड टूटे हुए हैं सेक्टर 9 और 9 में तारकोल के, उनका टेंडर सारा स्वीकृति हो चुकी थी, लेकिन टेंडर लगा तो चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई। तो ये जनता से अपील करूंगा, आने वाले 19 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएं और जो पेंडिंग काम है उनको हम करवाने का काम करेंगे। और आपकी वार्ड की बेटी सरिता सैनी पढ़ी लिखी, शिक्षित और पिछले कई सालों से मेरे साथ मिलके काम कर रही है। वार्ड का सब चीज़ों का उसको ज्ञान है, सब चीज़ों से निकली हुई है, उसको पता है कैसे काम होने हैं, क्योंकि हमारे परिवार में ही राजनीति आगे चली आ रही है। हमारे घर के बड़े बच्चे सबको ये पता है कि पब्लिक से कैसी डीलिंग करनी है, और क्योंकि वो मेरी एब्सेंट में आधी पब्लिक मेरी मैडम ही करती है डीलिंग, और वार्ड इस बात को जानता है। जब हाँ, मेरी जो एब्सेंट में मैं कहीं बाहर जब किसी काम के लिए होता हूँ तो मेरी मैडम ही पब्लिक डीलिंग करती है, और हर वार्ड का आदमी, हर वार्ड की महिला मेरी वाइफ को बाय फेस बाय नेम जानती है। देख पा रहे हैं सरिता जी को सभी लोग यहाँ का जानते भी और लगातार जो है 2 बार आशीर्वाद देते रहे। इस बार भी चाहते हैं कि सैनी जी उनकी पत्नी को आशीर्वाद मिले ताकि वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। हरियाणा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।